मरने से पहले क्या आप रोने वाले होंगे? क्या आपके जाने के बाद कोई आपकी याद करेगा? क्या कोई आपकी कहानी के हिस्से बनेगा? ये सवाल शायद आपको सोचने पर मजबूर करेंगे। क्या आप अपने जीवन को एक ऐसी दिशा में ले जाना चाहेंगे जहां आप सफल और संतुष्ट रहें? जीवन एक अनमोल तोहफा है। हर इंसान अपनी एक अलग यात्रा पर है और इस यात्रा में हमारा मकसद सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी कुछ अच्छा करना है। जब आप मरेंगे तो कौन रोएगा? एक ऐसी किताब है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपना जीवन कैसे जी रहे हैं और क्या हम सच में अपने मकसद को पूरा कर रहे हैं। हर सुबह सूरज उगता है और हमें एक नया मौका देता है। यह मौका खुद को बेहतर बनाने का, दूसरों की मदद करने का और इस दुनिया को थोड़ा और खूबसूरत बनाने का है। लेकिन क्या हम सच में इस मौके का सही इस्तेमाल कर रहे हैं? हम में से कितने लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उलझ कर रह जाते हैं बिना यह सोचे कि हमारे जीवन का असली मकसद क्या है। हम काम, पैसे और समाज में अपनी पहचान बनाने के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन इन सब के बीच हम अपनी असली खुशी और सुकून को कहीं खो देते हैं। लेखक हमें खुद के अंदर झांकने के लिए प्रेरित करते हैं। आत्मनिरीक्षण का मतलब है अपनी गलतियों को पहचानना और उन्हें सुधारने की कोशिश करना। यह एक मुश्किल काम हो सकता है, लेकिन यह हमें हमारे असली स्वभाव और मकसद के करीब ले जाता है। इस ऑडियो बुक समरी में आप जानेंगे अपनी जिंदगी के मकसद के बारे में। आप जानेंगे अधिक सफलता और खुशी प्राप्त कैसे करें। यह किताब आपकी आत्मा से आपको रूबरू कराएगी। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं। एक बार आपने सोच बदल ली तो अब बारी आती है खुद को स्वीकार करने की। आप जैसे भी हैं, सबसे पहले खुद को अपनाना सीखिए। आप अपने आप की इज्जत करना सीखिए। खुद को अपनाने से आपको अपने बारे में बहुत सी बातें पता चल सकती हैं। आपको अपनी अच्छाइयों और बुराइयों के बारे में पता चलता है, जिससे आप अपने आप में कुछ सुधार कर सकते हैं। मान लीजिए आपने कुछ दिन पहले गुस्से में आकर किसी को डांट दिया था, जिसका आपको पछतावा हो रहा है। सबसे पहले आप ये जानने की कोशिश कीजिए कि आपने वैसा क्यों किया। क्या आप परेशान थे? क्या आपको उसकी कोई बात अच्छी नहीं लगी थी? इन सवालों से आप बातों को अच्छे से समझकर अपने आप में बदलाव कर सकते हैं। आत्मविश्वास बनाने की तीसरी सीढ़ी है खुद की जिम्मेदारी लेना। अक्सर होता है कि हार जाने पर हम करते हैं, मैं नहीं कर पाया क्योंकि, और इसके बाद न जाने किन किन चीजों और लोगों को अपनी हालत के लिए दोष देते रहते हैं। आप यह जान लीजिए कि इस दुनिया में अगर कोई आपकी हालत के लिए जिम्मेदार है तो वो आप खुद हैं। अगर आप गरीब पैदा होते हैं तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब मरते हैं तो इसमें सिर्फ आपकी गलती है। अगर आप हारते हैं तो अपने आप से सवाल कीजिए, मैं जीतने के लिए और क्या क्या कर सकता था। इससे आपको समझ में आएगा कि जीतने की चाबी कहीं ना कहीं आप ही के हाथ में थी। एक खुशहाल जीवन जीने के लिए आपको लाइफ के प्रति अपने नजरिए पर फोकस करने की जरूरत है। कभी कभी हम इतने मुश्किल सिचुएशन का सामना करते हैं कि हमें लगता है कि हमारी पूरी लाइफ ही बिखर रही है। इसके बजाय अगर हम थोड़ा रुककर उस सिचुएशन को देखने का नजरिया ही बदल लें तो प्रॉब्लम कम डरावनी लगने लगती है। इस बड़ी सी यूनिवर्स का हम एक छोटा सा हिस्सा हैं। अपने आसपास की दुनिया को देखें, तब आपको एहसास होगा कि हम लाइफ के सर्कल में छोटे छोटे पीसेस हैं जो अपना अपना रोल निभा रहे हैं। तो एक उदास और नेगेटिव नजरिए क्यों रखना? हर चीज हमारे कंट्रोल में नहीं होती, इसलिए छोटी छोटी चीजों के बारे में सोचते रहना बेवकूफी है। हर पल को एंजॉय करें और आप इस पूरी दुनिया में सबसे हैप्पी इंसान होंगे। चलिए एक दिलचस्प कहानी सुनते हैं। एक बार एक हॉस्पिटल में दो पेशेंट्स सेम रूम शेयर कर रहे थे। एक को खिड़की के पास वाली बेड दी गई और दूसरे को उसके बगल वाली। कुछ समय में उनमें जान पहचान बढ़ी और वे दोस्त बन गए। क्योंकि बगल वाला पेशेंट चल नहीं सकता था और खिड़की के बाहर नहीं देख सकता था, उसका दोस्त उसकी आंखें बन गया। वह बाहर का नजारा देखकर उसे बताता, वह हवा के झोंकों में झूमते पत्तों और डालियों के बारे में बताता, बाहर लोग क्या क्या कर रहे हैं उस बारे में बताता। हर दिन उनके लिए एक नया एडवेंचर था। अब बिस्तर पर जो आदमी था वह अपने दोस्त से जलने लगा। उसे गुस्सा आने लगा था कि वह बाहर की जिंदा दिल और खूबसूरत दुनिया को नहीं देख सकता था जो उसका दोस्त देख पा रहा था। दिन ब दिन वह अपने दोस्त को नापसंद करने लगा। उसकी कहानियों से उसे चिढ़ होने लगी।
फिर ऐसा भी दिन आया जब वह अपने दोस्त से नफरत करने लगा। एक रात खिड़की के पास वाला आदमी बहुत खांस रहा था। फिर कुछ देर बाद उसने सांस लेना बंद कर दिया। उसकी मदद करने के लिए डॉक्टर को बुलाने के बजाय उसका दोस्त चुपचाप सब देख रहा था और इलाज न होने की वजह से उसका दोस्त दुनिया छोड़कर चला गया। जब उसकी बॉडी को वहां से ले जाया गया तो उस आदमी ने खिड़की के पास अपना बेड शिफ्ट करने की रिक्वेस्ट की। वह बाहर के सुंदर नजारे को अपनी आंखों से देखने के लिए बहुत एक्साइटेड था, लेकिन जब उसने बाहर देखा तो हक्का बक्का रह गया। खिड़की से सामने सिर्फ एक दीवार थी। अब उसे सब समझ में आने लगा। उसे एहसास हुआ कि उसका दोस्त उसे अच्छा और खुश महसूस कराने के लिए अपनी इमेजिनेशन से कहानियां सुनाता था। वो दिल से उसे दोस्त मानता था, लेकिन उसकी खुद की गलत सोच ने उसके दिल में जलन और जहर भर दिया था। अगर वह उसकी जान बचा लेता तो वे न जाने कितनी खूबसूरत यादें बना सकते थे। अब उसके मन में सिर्फ पछतावा था, लेकिन सब कुछ उसके हाथों से छूट चुका था। बहुत सारे लोग अपने पास्ट में जीने की गलती करते हैं। वो अपने साथ हुई बुरी घटनाओं और यादों से निकलने की कोशिश नहीं करते, इसलिए वो अपने आज में हमेशा दुखी रहते हैं। अपने पास्ट में उलझ कर रह जाना जीवन जीने का सही तरीका नहीं है। हम अपने पास्ट में इतने खो जाते हैं कि अपने आज को पूरी तरह एंजॉय नहीं कर पाते। अगर आप बीती बातों को ही सोचते रहेंगे तो आज जो आपके साथ अच्छी चीजें हो रही हैं, अच्छी यादें बन रही हैं, उन्हें आप मिस कर देंगे और अगर आज बीत गया तो वो कभी वापस नहीं आएगा। आपको अपने आज में जीना है। बीते हुए कल से नहीं निकले तो आने वाले कल में कैसे जाएंगे? आप अपने पास्ट को लेसन की तरह सोच सकते हैं, जो आपको सरवाइव करने के लिए सीखना था, जो आपकी लाइफ की जर्नी का एक हिस्सा था। आपको दुखी होने के बजाय समझदार होकर अपने पास्ट से सीखना चाहिए। आप अपने मुश्किल वक्त को एक मौके के रूप में देख सकते हैं। तो आखिर दुख को अपॉर्चुनिटी में कैसे बदला जा सकता है? जवाब बहुत इजी है, पॉजिटिव सोच रखकर। आप अपने पास्ट के अच्छे बुरे अनुभव को एक ब्लेसिंग के रूप में देख सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि आगे एक सुनहरा भविष्य आपका इंतजार कर रहा है और आपके एक्सपीरियंसेस ने आपको बहुत कुछ सिखाया और स्ट्रांग बनाया है। इमेजिन कीजिए कि अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस ही नहीं होता या उसे हैंडल करने की शक्ति नहीं होती तो सब कुछ वेस्ट हो जाता। बार बार कोशिश करें। अगर आप फेल हो रहे हैं तब भी कोशिश करते रहे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप जीते या हार रहे हैं। जब तक आप कोशिश करते रहेंगे, कुछ ना कुछ नया सीखते रहेंगे, तब तक ग्रो करते रहेंगे। इसलिए अपने पास्ट का भी सम्मान करें और अपने प्रेजेंट में मजबूती से डट कर खड़े रहे। क्या आपको लगता है कि आपकी लाइफ बस यूं ही गुजरती जा रही है, जैसे कि आपने ये भी नोटिस नहीं किया कि आपके दिन और हफ्ते कैसे बीते? क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी लाइफ में कोई मीनिंग नहीं है और आपकी लाइफ में कोई कमी है जो आपको सुकून दे सके? हमारे लाइफ ने मीनिंग को खो दिया है और इसका कारण है कि हम सबसे दूर और डिस्कनेक्ट हो गए हैं। आज हम इतनी सुख सुविधाओं के बीच रहते हैं कि आसानी से दुनिया के किसी भी कोने से जुड़ सकते हैं, चैटिंग करके, फोन करके। पुराने जमाने में यह सुविधा कहां थी? इतना जुड़े हुए होने के बावजूद हमने कभी इतना अकेला महसूस नहीं किया। इस अकेलेपन का कारण है अपने मन की आवाज को अनसुना करना। हमने अपने मन की आवाज को सुनना ही बंद कर दिया। अगर आप खोया हुआ महसूस करते हैं तो घबराएं नहीं, आप अकेले नहीं हैं और आप इसे बदल सकते हैं। हम सब इस दुनिया में किसी न किसी खास मकसद के लिए आए हैं और इसे अचीव करने के लिए हम सबके पास यूनिक टैलेंट है। तो हमारा मकसद है अपना पैशन ढूंढना और इसके लिए हमें अपनी जॉब छोड़ने की या कोई नया काम करने की जरूरत नहीं है। आप जो कुछ भी करते हैं उसमें अपना बेस्ट परफॉर्म करके अपना पर्पस हासिल कर सकते हैं। खुद वो चेंज बने जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं और आपके हिस्से का काम कोई और आपके लिए कर देगा, ऐसी उम्मीद करना बंद करें। क्या आप जानते हैं कि इंसान का माइंड एक बहुत पावरफुल टूल है? आप जैसा सोचते हैं उसे सच करने की ताकत है आपके माइंड में। यहां तक कि आप जिस तरह खुद से बात करते हैं वो भी आपकी लाइफ को काफी बदल सकता है। हमारे डेली लाइफ की कन्वर्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हमें बहुत सोच समझकर शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। हमें सोच समझकर खुद से और दूसरों से बात करनी चाहिए, क्योंकि शब्दों का बहुत गहरा असर होता है। अगर आपकी आदत नेगेटिव बातें करने की है, जैसे मैं बहुत टायर्ड हूं,
तो आप सच में पूरा दिन टायर्ड फील करेंगे। वो काम कभी पूरा होगा ही नहीं। पॉजिटिव वर्ड्स यूज करने की आदत डालें जो आप में कुछ कर गुजरने का जोश और एनर्जी भर देगा। एक स्ट्रैटेजी है जो आपकी मदद कर सकता है। 1 महीने के लिए सिर्फ एक ही फ्रेज पर फोकस करें। पूरा दिन उसी लाइन को रिपीट करते रहे। आपको बीच में इसे छोड़ना नहीं है या अपना मन कहीं भटकने नहीं देना है। चलिए इमेजिन करते हैं कि आप पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट बनना चाहते हैं, तो इस लाइन को दोहराते रहे, मैं कॉन्फिडेंट हूं। आप देखेंगे कि समय के साथ आपके शब्द सच में बदल जाएंगे। हमारे थॉट और शब्दों में बहुत ताकत होती है। इसका सही इस्तेमाल हमें कुछ भी अचीव करने में मदद कर सकता है। एक बार जब आप अपना गोल अचीव कर लें तो दूसरा गोल सेट करें। इंप्रूवमेंट की कोई सीमा नहीं होती। हम फोकस करके अपनी स्किल को कितना भी बढ़ा सकते हैं। इमेजिन करें कि सिर्फ खुद से बात करके आप खुद को कितना बेहतर बना सकते हैं। आपकी लाइफ कितनी बदल जाएगी। इसलिए खुद से बात करें और सिर्फ अच्छी बातें करें। हमने कई बार नोटिस किया होगा कि कुछ लोग अक्सर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं या ऐसे वादे करते हैं जिन्हें वो पूरा नहीं करते, और जब ऐसा होता है तब आप दुखी और निराश महसूस करते हैं। आपको लगने लगता है कि आप उस इंसान पर दोबारा भरोसा नहीं कर पाएंगे, वो तो भरोसे के लायक है ही नहीं। कभी कभी हम खुद से भी कई प्रॉमिस करते हैं जिन्हें हम पूरा नहीं करते। हम हर साल खुद को बदलने का वादा करते हैं, आने वाले कल में आज से बेहतर होने का वादा करते हैं। कल तो आ जाता है लेकिन हम में कोई चेंज नहीं आता। अगर आप ऑनेस्ट और ईमानदार नहीं होंगे तो आप अपनी क्रेडिबिलिटी यानी भरोसेमंद वाली क्वालिटी को खो देंगे। जब लोगों का हम पर विश्वास डगमगाने लगता है तब उनसे हमारा कनेक्शन कमजोर होने लगता है। अगर आपने किसी को अपनी जुबान दे दी तो बस वो पत्थर की लकीर होनी चाहिए। आपको उसे पूरा जरूर करना चाहिए। खुद के साथ और दूसरों के साथ ऑनेस्ट रहे। जब भी आप अपना वादा पूरा करते हैं तो आप अपने कैरेक्टर को और ऑनेस्टी की हैबिट को और मजबूत कर देते हैं। हम आज की तेज और कंपटीशन से भरी दुनिया में रहते हैं, इसीलिए हर वक्त चिंतित ही रहते हैं। हमें अपने प्रमोशन की, बिल पेमेंट की और किसी ना किसी प्रॉब्लम से निकलने की चिंता लगी ही रहती है। कई बार लाइफ खुद प्रॉब्लम का हल निकाल लेती है और कई बार हम जिस चीज के बारे में चिंता करते हैं वो सच होता ही नहीं। हाँ, हमारे सपने बड़े हैं, हमारी दिनचर्या बिजी है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि हम जीना छोड़कर हर छोटी चीज के लिए चिंता करने लगें। रॉबिन शर्मा ने अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए ये समझाने की कोशिश की है कि चिंता करना कितना हानिकारक हो सकता है। वो उस वक्त का किस्सा बताते हैं जब उनके भी बड़े सपने थे जिसे अचीव करने के लिए वो कड़ी मेहनत कर रहे थे और बहुत बिजी रहते थे। उन्होंने लॉ की पढ़ाई पूरी की और एक चीफ जस्टिस के यहां क्लर्क की पोजीशन पर काम करने लगे। वो अपनी प्रोग्रेस से संतुष्ट थे। उन्हें लग रहा था कि वो सक्सेस की ट्रेन में बैठ चुके थे। क्योंकि वो कड़ी मेहनत कर रहे थे, रॉबिन बहुत थकान महसूस करने लगे। उन्हें अपने काम में बहुत बोरियत होने लगी थी और मंडे की सुबह वो डिप्रेस फील करने लगे थे, बहुत ज्यादा तनाव में। उन्हें लगने लगा कि उनकी सारी एनर्जी वेस्ट हो रही है। उनका अपनी जॉब से मन हटने लगा और अब वो ये सब बदलना चाहते थे। इसलिए उन्होंने कोई ना कोई उपाय ढूंढने के लिए बुक्स पढ़ना शुरू किया। इससे उन्होंने एक सिंपल ट्रिक के बारे में सीखा। एक पर्टिकुलर टाइम सेट करके अपनी सारी चिंताओं को बाहर निकाल देना चाहिए। ये दिन में आधा घंटे का समय भी हो सकता है। उस वक्त आपको जितनी चिंता करनी है करें, लेकिन उसके बाद आपको चिंता को पीछे छोड़कर खुश रहने की आदत को डेवलप करना होगा। जब भी आपके दिन को चिंता या डर खराब करने लगे तो उसे हराने की कोशिश करें। एक पेपर लें और अपनी हर चिंता उस पर लिख दें। याद रखें कि अगर आप हर चीज की चिंता करने लगेंगे तो आप इस खूबसूरत लाइफ को सही मायनों में जी ही नहीं पाएंगे। इसका हर पल आपके हाथों से छूटता चला जाएगा और अंत में आपके हाथ बिल्कुल खाली रह जाएंगे। ना उनमें यादें होंगी, ना आपके सपने। क्या आपने कभी गौर किया है कि हर सक्सेसफुल स्टोरी में जो चीज जादू की तरह काम करती है वो है डिसिप्लिन। अगर आपके भी सपने बड़े हैं और आप उन्हें अचीव करना चाहते हैं तो आपको हर रोज वो सब करने के लिए तैयार रहना होगा जिससे आप अपनी मंजिल के करीब पहुंच सकें। आपको खुद को पुश करना होगा। ये पावर आपको डिसिप्लिन देता है। डिसिप्लिन को टफ लव भी कहा जा सकता है। खुद के साथ स्ट्रिक्ट होना ये सुनने में मुश्किल लग सकता है, लेकिन जब आप इसके रिजल्ट देखेंगे
तो हैरान रह जाएंगे। जिंदगी के इशारों पर चलने से ज्यादा बेहतर होता है खुद इसका कंट्रोल अपने हाथों में लेना और इसे अपनी शर्तों के मुताबिक जीना। अरस्तु का मानना था कि इंसान कुछ ना कुछ करने से ही सीखता है। हम क्या अचीव करना चाहते हैं वो मायने नहीं रखता, बल्कि वहां तक पहुंचने के लिए हम किन रास्तों का और किन चीजों का चुनाव है वो ज्यादा मायने रखता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई इंसान बिल्डर बनना चाहता है तो वो हर रोज सिर्फ इसे प्रैक्टिस करके ही अचीव कर सकता है। अगर हम खुद एफर्ट नहीं करेंगे और ऐसे ही दिन वेस्ट करते रहेंगे तो हमारी लाइफ बिल्कुल मीनिंगलेस हो जाएगी। लेकिन अगर हमारा हर एक्शन कंट्रोल में होगा तो हम अपनी लाइफ और फ्यूचर को भी कंट्रोल कर सकते हैं। ये टॉपिक आपको अकेले में बिताए जाने वाले वक्त की ताकत के बारे में समझाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एक आउटगोइंग इंसान हैं या एक शर्मीले टाइप के इंसान। हम सबको इस शोर शराबे से भरी जिंदगी में थोड़ा ब्रेक लेने की जरूरत पड़ती है। हमें सोचने के लिए, खुद को फिर से एनर्जी और जोश से भरने के लिए और खुद से जुड़ने के लिए कुछ समय अकेले में बिताने की बहुत जरूरत है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कई लोग तो जिंदगी की भाग दौड़ में इतने खो जाते हैं कि अपनी असली पहचान ही भूल जाते हैं। वो भूल जाते हैं कि वो मशीन नहीं, इंसान है जिनकी फीलिंग्स होती हैं, जिन्हें ब्रेक लेने की जरूरत होती है। वो कब बूढ़े हो जाते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता। आइए एक कहानी से इसे समझते हैं। एक बार समुद्र किनारे के लाइट हाउस में एक आदमी रहता था। उसका काम था रात को समुद्र में सफर करने वाले जहाजों को लाइट के माध्यम से रास्ता दिखाना। एक दिन बड़ी समस्या हो गई। उसके पास अब बहुत कम तेल बचा था। एक रात एक आदमी उस लाइट हाउस में आया। वो थोड़े से तेल के लिए मिन्नतें करने लगा। उसने कहा कि वह अकेला रहता था और अंधेरे में थोड़ी रोशनी के लिए उसे तेल की जरूरत थी। इसलिए लाइट हाउस संभालने वाले ने उसे तेल दे दिया। फिर एक रात एक मुसाफिर ट्रैवलर उस लाइट हाउस में आया। उसने भी थोड़ा तेल मांगा ताकि वह अपनी यात्रा जारी रख सके। इस बार फिर लाइट हाउस वाले आदमी ने मुसाफिर की मदद करने के लिए उसे थोड़ा तेल दे दिया। उसके अगली रात एक औरत ने लाइट हाउस का दरवाजा खटखटाया। उसने कहा कि उसके साथ छोटे बच्चे थे जिन्हें रात में खाना खिलाने के लिए थोड़ी लाइट की जरूरत थी। उसने भी थोड़ा तेल मांगा। उस आदमी को उस पर दया आ गई और उसने उसे भी थोड़ा तेल दे दिया। अब जब उसने गौर किया तो सारा तेल खत्म हो चुका था। अब वो मशाल जलाकर जहाजों को रास्ता नहीं दिखा सकता था। उसके अगली रात एक हादसा हुआ। जितने भी जहाज उस रात सफर कर रहे थे वो सब चट्टानों से टकराकर टूट गए। ना जाने कितनी जानें चली गई, और ये सिर्फ उस लाइट हाउस वाले आदमी की गलतियों की वजह से हुआ था। आप सोच रहे होंगे कि वो आदमी गलत कहां था। उसने तो सबकी मदद करके भला काम किया था, है ना? नहीं, वो गलत था क्योंकि उसकी जिम्मेदारी थी जहाज की रक्षा करना, उन्हें रास्ता दिखाना। लेकिन अपनी प्रायोरिटी को भूलकर वो सब में तेल बांटता चला गया। शायद ये आपके साथ भी हो सकता है। हो सकता है कि आप इधर उधर की चीजों में इतने बिजी हो गए हैं कि अपनी प्रायोरिटी अपने रास्ते से भटक गए हैं। आपको अपने गोल्स को हमेशा ध्यान में रखने की जरूरत है। थोड़ा रुकना, ब्रेक लेना चीजों को सुलझाने में मदद करता है। कुछ समय शोरगुल से दूर अकेले वक्त बिताने से आपका नजरिया साफ होता है। इसलिए कुछ देर चुप रहना, अपनी लाइफ के हर पहलू के बारे में सोचना आपकी लाइफ बदल सकता है। क्या आप जानते हैं कि आपके दिन के पहले 30 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं? सुबह उठते ही आप जो काम करते हैं या आपको जैसे थॉट्स आते हैं वो डिसाइड करता है कि आपका दिन कैसा बीतेगा। अगर आपके दिन की शुरुआत अच्छी होगी तो इसमें आपके लाइफ को बदलने की ताकत है। आपको सुबह की एक रूटीन बनानी होगी। आपको हर सुबह खुद को अपने लाइफ का पर्पस याद दिलाना होगा। हर दिन अपने गोल्स को पेपर पर लिखकर उसे इमेजिन करने की कोशिश करें। आप एक्सरसाइज भी कर सकते हैं या कुछ पढ़ सकते हैं। कोई भी ऐसा काम करें जो आपको अच्छा महसूस कराए, आप में एनर्जी भर दे। एग्जाम्पल के लिए माउंटेन क्लाइंबर्स के बारे में सोचें। उनका गोल है पहाड़ के शिखर तक पहुंचना। इसके लिए सबसे पहले उन्हें बेस कैंप बनाना पड़ता है जहां वो आराम करते हैं और खुद को रिचार्ज करते हैं। बिना बेस कैंप बनाए वो यूं ही क्लाइंब करना शुरू नहीं कर देते। बेस कैंप तैयार होने के बाद वो अपनी दिलचस्प यात्रा शुरू करते हैं। जब वो बेस कैंप से कैंप 1 पहुंच जाते हैं तो आराम करने और खुद को रिचार्ज करने के लिए एक बार फिर बेस कैंप लौटते हैं। जब वो एनर्जेटिक महसूस करते हैं तो एक बार फिर अपनी जर्नी पर निकल जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह अपनी लाइफ को एक माउंटेन की तरह सोचें।
अगर आपका कोई गोल है तो आपको ताकत देने के लिए एक बेस भी होना चाहिए। अपने सपनों को पा लेना इतना आसान नहीं है, इसके रास्ते में फोकस्ड और स्ट्रांग बने रहने की जरूरत है। अगर आप कुछ अलग करना चाहते हैं, ग्रेट बनना चाहते हैं, तो अपनी सुबह को अपना बेस बनाएं। अगर आप अपने रास्ते से भटकना नहीं चाहते तो अपने दिन की शुरुआत अच्छे से करना सीखना होगा। आज से कुछ सालों पहले संडे फैमिली डे और रिलैक्सेशन डे हुआ करता था, लेकिन आज अपने बिजी लाइफस्टाइल में हम इसके बारे में बिल्कुल भूल गए हैं। हम हफ्ते की शुरुआत काम की एक लंबी लिस्ट से करते हैं और दूसरा हफ्ता शुरू हो जाता है, लेकिन हमारा काम खत्म ही नहीं होता। हमें समय की सुध ही नहीं रहती। एक के बाद एक हफ्ते बीतते जाते हैं और जिंदगी गुजर जाती है। ये काम और प्रोडक्टिविटी के लिए तो ठीक हो सकता है, लेकिन जीने के लिए बिल्कुल नहीं। ये जीने का सही तरीका तो बिल्कुल नहीं हो सकता, जहां आप इंसान से ज्यादा एक मशीन बनकर रह जाएं। आपको एक दिन तो अपने परिवार और खुद के लिए निकालना ही चाहिए। उन चीजों के लिए समय निकालना चाहिए जो आपको करना पसंद है। आप अपने मनपसंद बुक स्टोर में जा सकते हैं या ढलते हुए सूरज का खूबसूरत नजारा सुकून से निहार सकते हैं। चाहे आपकी लाइफ कितनी भी बिजी हो, थोड़ा रुककर सांस लेने के लिए, सोचने के लिए या सिर्फ आराम करने के लिए आपको वक्त तो निकालना ही चाहिए। आप ये पूरी तरह डिजर्व करते हैं। कुछ लोगों को ना कहना बड़ा मुश्किल काम लगता है। उन्हें किसी की रिक्वेस्ट को ना कहने में झिझक होती है, इसलिए अक्सर आप ऐसे लोगों को बहुत से लोगों के लिए बहुत सी चीजें करते हुए देखेंगे। बड़ा दिल होना, नेक होना अच्छी बात है। दूसरों के लिए कुछ करना भी एक अच्छा गुण है, लेकिन हर चीज के लिए हाँ करने का ये नतीजा होता है कि आप दूसरों के लिए तो बहुत सी चीजें कर देते हैं, लेकिन खुद के लिए नहीं कर पाते। आप खुद को ही भूलने लगते हैं। आप अपने गोल्स को भूलने लगते हैं। अगर आपकी प्रायोरिटी और आपके गोल्स क्लियर नहीं हैं, तो आप विजुअल की चीजों के लिए हमेशा हाँ कहते रहेंगे। आप दूसरों को तो उनके गोल्स अचीव करने में मदद करेंगे, लेकिन खुद को ही भूल जाएंगे। क्या ये अनफेयर नहीं है? एक लोहार ब्लैकस्मिथ था जो राजा के लिए तलवार बनाता था। उसकी कारीगरी ऐसी थी कि कोई उसकी बराबरी नहीं कर सकता था। वो अपने स्किल के लिए बहुत मशहूर था। उसने 21 साल की उम्र में यह काम शुरू किया था और 90 का होने के बाद भी वही काम कर रहा था। एक दिन राजा को यह जानने की बड़ी इच्छा हुई कि आखिर उस लोहार की सक्सेस का राज क्या था। क्या वो इस यूनिक टैलेंट के साथ पैदा हुआ था, या ये सिर्फ कड़ी मेहनत का नतीजा था, या फिर कोई ऐसा अनोखा राज था जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। लोहार ने जवाब दिया कि उसकी लाजवाब कारीगरी का राज था। कंसंट्रेशन। उसने बताया कि 21 साल की छोटी उम्र में भी जब वो ये काम सीख रहा था तो उसका सारा फोकस अपने काम में रहता था। उसे और किसी बात की सुध नहीं रहती थी। तो अपने काम में महारत हासिल करने की चाबी है फोकस करना। इस कदर फोकस करना कि आप अपने काम में मास्टर बन जाएं। अगर किसी चीज को हासिल करने की आपकी दिली तमन्ना है तो आपको कई दूसरी चीजों को ना कहना सीखना होगा। इसलिए ऑर्गेनाइज्ड बने, अपना पूरा कंसंट्रेशन अपने काम में लगाएं। फिर आप सक्सेस की उन ऊंचाइयों को छुएंगे कि दुनिया पर एक कभी ना मिटने वाली छाप छोड़ जाएंगे, और दुनिया आपके जाने के बाद भी आपको याद करेगी। कई सक्सेसफुल लोगों ने एक सीक्रेट शेयर किया है जिससे अपनाने से उनकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आया था। वो सीक्रेट है जर्नल मेंटेन करना। कई लोगों ने तो यहां तक दावा किया है कि अगर उन्होंने जर्नल नहीं रखी होती तो उनका सक्सेसफुल होना नामुमकिन जैसा था। लेकिन उन्होंने इतनी बड़ी बात क्यों कही? एक जर्नल रखने से आपको अपने एक्सपीरियंसेस को गहराई से देखने और समझने में मदद मिलती है। आपने दिन भर में क्या क्या किया, आपसे क्या गलतियां हुई और आपने उससे क्या सीखा, ये सब आपको और बेटर इंसान बनने में मदद करता है। आप अपनी गलतियों से सीखकर अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। अपनी जर्नल को सिर्फ एक डायरी नहीं, बल्कि इस तरह सोचें जैसे आप खुद से बातें कर रहे हैं। ये आपको खुद को और अपने आसपास की दुनिया को बेहतर समझने में मदद करेगा। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि जर्नल रखना एक डायरी मेंटेन करने से काफी अलग होता है। डायरी में हम डे टू डे एक्टिविटी को लिखते हैं, लेकिन जर्नल में हमारे लाइफ के हर पहलू का एक डीप एनालिसिस होता है। डायरी में हम अपने मीटिंग और अपॉइंटमेंट के बारे में लिखते हैं, लेकिन जर्नल में अपने सपनों के बारे में लिखते हैं। यहां तक कि मेडिकल रिसर्च ने भी एक जर्नल रखने के इंपॉर्टेंस को प्रूव किया है। दिन में सिर्फ 15 मिनट जर्नल लिखना आपके हेल्थ और ओवरऑल परफॉर्मेंस को काफी बेहतर बना देता है। इसलिए आज से ही कुछ मिनटों के लिए ही सही जर्नल लिखने की आदत बनाएं। अगर आपको लगता है कि आपका जीवन सच में जीने लायक है,
तो यकीनन ये लिखने लायक भी हुआ ना। सुबह के पहले 30 मिनट आपके दिन को शानदार बना सकते हैं। इस समय का उपयोग अपनी पसंद के कार्यों में करें जो आपको ऊर्जा और उत्साह दें। सुबह 5 बजे उठने की आदत डालें और देखिए कैसे आपकी जिंदगी बदलती है। अतिरिक्त समय में पढ़ाई, लिखाई या अन्य पसंदीदा काम करें। अच्छी नींद लेना भी उतना ही जरूरी है। सिर्फ लंबी नींद नहीं, बल्कि गहरी और अविरल नींद लें। 5 से 6 घंटे की अच्छी नींद आपको ताजगी और आराम देगी। रात 8 बजे तक डिनर कर लें और उसके बाद कुछ न खाएं, ताकि आपकी नींद में खलल न पड़े। रात को न्यूज़ देखने और बिस्तर पर ऑफिस का काम करने से बचें। इससे आपकी नींद बेहतर होगी और सुबह उठना आसान लगेगा। शुरू में कठिन लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे यह आपकी आदत बन जाएगी। सुबह जल्दी उठने से आपका मूड अच्छा रहेगा, सोचने की क्षमता बढ़ेगी और दिन भर एनर्जी बनी रहेगी। याद रखें, अच्छी आदतें समय लेती हैं, लेकिन उनका प्रभाव जीवन भर रहता है। हमारी जिंदगी में कई बार ऐसा होता है जब हमें लगता है कि कुछ कमी है, भले ही सब कुछ ठीक हो। कुछ लोग जानते हैं कि उन्हें क्या चाहिए, लेकिन उस तक पहुंच पाना उनके लिए मुश्किल होता है। बदलाव को अपनाना कठिन हो सकता है और कई लोग जीवन भर इसी उलझन में रहते हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है। वे अक्सर चिंता और अतीत में फंसे रहते हैं। यह समरी हमारे कई सवालों का जवाब देती है। इसमें सिर्फ काम के बारे में नहीं, बल्कि परिवार की अहमियत और बीच बीच में ब्रेक लेने की जरूरत पर भी ध्यान दिया गया है। इसने हमें ईमानदारी, दयालुता और अन्य मूल्यों के महत्व को समझाया है, जो हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। हमने यह भी जाना कि एक स्पष्ट लक्ष्य होना कितना महत्वपूर्ण है, जो हमारे जीवन को मीनिंगफुल बनाता है। सुबह जल्दी उठने और दिन की अच्छी शुरुआत करने के फायदों को भी इस समरी में बताया गया है। सुबह उन कामों को करना जिन्हें करने में आपको खुशी मिलती है, आपकी सफलता का एक अहम हिस्सा होता है। एक स्पष्ट दृष्टिकोण रखें, अपने सपनों को हासिल करने के लिए मेहनत करें और असफलता को एक सीख के रूप में देखें। हर कोशिश आपके कौशल को सुधारती है। सकारात्मक सोच रखें और हमेशा आगे बढ़ते रहें। रिस्क लेना भी जरूरी है, लेकिन समझदारी से। अपना मकसद ढूंढें और लोगों की जिंदगी में कुछ अच्छा जोड़ें, ताकि आपके जाने के बाद भी लोग आपको याद रखें। हम सभी इस दुनिया में किसी विशेष मकसद के लिए आए हैं। इसे पहचानें और पूरा करें, ताकि अंत में कोई पछतावा न हो। हमें उम्मीद है यह बुक समरी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे दूसरे चैनल के साथ भी जुड़े। पूरी बुक समरी सुनने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।